रुको, अगर आप अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय रोज़ रोज़ ये गलती करते रहोगे तो कभी भी आपका काम ख़त्म नहीं होगा। इस छोटी सी किचन ट्रिक से आपका 10 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ, तो बर्तन धोते समय बहुत ठंड लगती है अगर ठंडी के मौसम में, तो आपको क्या करना है, लेना है 2 पॉलीथीन, और पॉलीथीन को आपको दोनों हाथों में पहन लेना है, कहीं फटी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आप 2 रबर बैंड लगा लीजिए इस तरीके से। इसके बाद अब मैं अगर बर्तन धो रही हूँ तो मेरे हाथ बिल्कुल भी ठंडे नहीं हो रहे हैं, कहीं घाव है छोटे मोटे तो वो भी हमारे हाथों में पानी लगने की वजह से बहुत दर्द होता है, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जब भी हम मिर्ची का डंठल तोड़कर फेंक देते हैं तो वो कचरे में चला जाता है, लेकिन उससे कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है क्या आपने कभी सोचा है? तो यहाँ पर मिर्ची का डंठल एक दिन में ही मैं सारा तोड़ के रख लेती हूँ और उसको पानी में इस तरीके से मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है एक मिठाई का डिब्बा, उस पर पेपर लगा दिया है और ऐसे इसको फैला के रख देंगे, मिर्ची कभी नहीं ख़राब होगी। अब इसके बाद क्या है कि जो प्रेस होता है देखिए बहुत ज़्यादा इसमें जंग लग जाती है, धूल मिट्टी, और जिसकी वजह से प्रेस जल्दी ख़राब हो जाता है, कपड़े भी अच्छे से प्रेस नहीं हो पाते। मैंने यहाँ पर हल्का सा कपड़ा गीला करके उसके ऊपर थोड़ा सा साबुन लगा दिया है और इस तरह से हम प्रेस को अपने चमका सकते हैं। मिनटों में, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आपका प्रेस इस तरह से नया हमेशा बना रहेगा। इसके बाद जब भी हम अदरक छीलते हैं तो चाकू छिलनी को ढूंढते हैं, जो कि बहुत दिक्कत होती है, इसे छिलका सही से नहीं निकल पाता है। आपको इस तरीके से लेना है एक चम्मच, उसी की सहायता से आप अदरक छीलेंगे तो बहुत जल्दी से छिल जाएगी। ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब इसका जो छिलका है उसको नहीं फेंकना है, जो हमने पानी में मिर्ची का डंठल और अदरक का छिलका डाला है, इस पानी को हम अपने गमलों में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है, गिलास में जितना भी हमारे पास चम्मच हैं, छोटे छोटे किचन के बर्तन होते हैं, स्टैंड में जगह नहीं बचती है तो इस तरह से गिलास में सेट करके रख देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में भी, और हमें अलग से चम्मच स्टैंड खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो हमारे इयरिंग होते हैं भारी भारी से, तो इनको जब पहनते हैं तो बहुत हमारे कान में दर्द होने लगता है। इस पर थोड़ा सा नेल पॉलिश ऐसे लगा देंगे तो फिर इसके बाद इयरिंग पहनने पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जितनी भी कान की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगला जो आइडिया है, जो इस तरह के देखिए टमाटर के ऊपर टोपी लगी होती है, तो टोपी को हमें नहीं निकालना है। अगर टोपी निकाल देंगे तो टमाटर जल्दी से सड़ने लगता है, और अगर डंठल नहीं लगा हुआ है तो वहाँ के एरिए पे आप जो है थोड़ा सरसों का तेल लगा के रख दीजिए, टमाटर जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। जो हमारे घर में देखिए पूड़ी पराठा बनता है तो तवा बहुत ज़्यादा जल जाता है, इसको साफ़ करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर साबुन लगा दीजिए और एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा इस तरीके से लेकर घिसेंगे तो बहुत जल्दी तवा एकदम चमक जाता है। यहाँ पर मैं अपने तवे को एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा चमका दी हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये भी छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कट लगाया है। फिर हमारे पास जितनी पॉलीथीन है बेकार की, उनको हमें इस तरीके से लेकर और सीधा कर लेंगे। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। बाकी आपको एक नाप लेकर इसको इस तरीके से छोटे छोटे पट्टियों की तरह काट लेना है। फिर देखिए 2 कलर की मैंने यहाँ पर पॉलीथीन ली है, और देखिए सफ़ेद वाली पॉलीथीन को इस तरीके से मैं कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दे रही हूँ। ये देखिए, और इसके बाद में ये रंगीन वाली जो पॉलीथीन है इसको इस तरीके से हम करके इसमें एक गांठ लगा देंगे तो ये लंबी सी डोरी के जैसा बन जाएगी। एक सेफ्टी पिन लगाकर इसको इस तरीके से पट्टियों के अंदर डालना है, एक ऊपर पट्टी करना है और एक नीचे। इस तरीके से हम पूरा बिनाई कर लेंगे इस पट्टी से, तो ये बहुत ही सुंदर सी चीज़ बनेगी। ये देखिए ये चटाई के जैसा बन गया है, लेकिन इसको हम बनाने जा रहे हैं एक थैला।
तो ऐसे करके हमने इसको पूरा तैयार कर लिया है। अब हम इसको जो है सीधा करेंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर सा ये बैग बनकर तैयार हो जाता है। इससे हमारे जो बेकार पॉलीथीन है वो भी कहीं कचरे में जाने से बच जाएंगी और बहुत ही अच्छा सा बैग प्यारा सा तैयार हो सकता है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है एक शर्ट, पुरानी है और इसको हम एक बीच से इसका कपड़ा निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पर जीन्स का पैंट लिया है और उस पर इस तरीके से माचिस का नाप लेकर यहाँ पर निशान लगा देना है। इसी निशान से हमें एक पट्टी निकालनी है जो कि इस तरीके से है और इस पट्टी में हम छोटी छोटी पट्टियाँ काटेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे पतली पतली सी, आधा इंच छोड़कर सारी पट्टियों को इस तरह से मैंने तैयार किया है। अब ये देखिए जो हमने शर्ट का कपड़ा लिया है उसी के ऊपर पट्टियों को ऐसे रखना है, सीधी सिलाई लगाते जाना। ऐसे मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी, फिर से इसके ऊपर पट्टी रख के और सिलाई करती जाऊंगी। धीरे धीरे करके ये हमारा प्यारा सा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो है ना कितना बढ़िया जुगाड़, फ्री का है और इसमें हमारी थोड़ी सी मेहनत लगी है और प्यारा सा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है मोजे, एक जोड़ी मोजा है। इस तरीके से इसको लपेट देना है और दोनों को इकट्ठा करके रखेंगे तो ये मोजे कहीं गुम नहीं होंगे। मैंने यहाँ पर लिया है साड़ी से निकला हुआ फॉर्म। इस फॉर्म को मैं इस तरीके से लेकर एक पट्टी निकालूंगी। इस तरह से मैंने अपने उंगली से नापकर ये पट्टी काटी है। अब ये देखिए इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ लेना है, बीच में हम स्टेपलर से इसे पंच कर देंगे। आप सुई धागे से भी कर सकते हो इस तरह से। और इसके बाद क्या करना है कि एक अपना चूड़ी ले लीजिए हाथ की और चूड़ी से नाप के हमको इसका जो है चारों कोना कट कर देना है, एकदम गोल हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ बीच में इसकी छोटी छोटी सी पट्टियों की जैसे कटिंग करेंगे तो प्यारा सा एक गेंदे का फूल जैसा बन जाएगा। तो कहीं कहीं पर सफ़ेद फूल की भी बहुत ज़रूरत होती है सजावट में, तो आप ऐसे करके ये बढ़िया सा झालर बना सकते हैं दरवाजे पर लगाने के लिए। इसके बाद जो घर में खाना बनाते हैं तो कुकर में देखिए बहुत ज़्यादा कभी कभी दाल और चावल वगैरह फंस जाता है, तो आप इस तरीके से सुई में धागा डालकर इसमें इस तरीके से इधर से उधर करेंगे तो जितना भी इसमें जूठन लगा है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से सीटी के अंदर भी साफ़ कर लेना है। अगर आप इस बातों को ध्यान नहीं करेंगे तो कभी भी आपके कुकर में प्रेशर बनेगा और फिर दगने का भी चांस बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है एक पुराना बैग। अब बैग को मैं काटने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बच्चों के स्कूल का बैग है। तो यहाँ पीछे का साइड मैंने इस तरीके से काट लिया है और मुझे अलग कर लेना है इसको। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से पट्टी ली हूँ और पट्टी अगर छोटी है तो उसमें इस तरीके का जॉइंट लगा देना है। अब ये पट्टी को मैं इसी पर रख के इसमें सिलाई लगाऊंगी। ऐसे पूरी सिलाई मुझे लगा लेना है। इसके बाद कपड़े को पलट के यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना। फिर देखिए ये प्यारा सा डोरमेट छोटा सा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल आसान तरीके से फ्री में। तो आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।